महाराष्ट्र की राजनीति में राणे के नाम पर रण जारी है। राणे को जमानत जरूर मिल गई, मगर बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरी सियासत में अब बीएमसी चुनाव का भी असर दिख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में राणे के नाम पर रण मचा हुआ है। जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो शिवसेना वाले बवाल मचाए हुए थे। जब गिरफ्तारी हो गई तो शिवसेना वाले जश्न मना रहे थे। जब गिरफ्तारी हो गई तो बीजेपी वाले प्रदर्शन करने लगे और जब जमानत मिल गई तो बीजेपी वाले पटाखे फोड़ने लगे। मगर विरोध और समर्थन की इस लड़ाई ने महाराष्ट्र की सड़कों को पाट रखा है। कुछ समर्थन में है, कुछ विरोध में है। दोनों में समानता सिर्फ इतनी है कि दोनों ओर से नारेबाजियों का दौर है। लेकिन कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी और समर्थन के बीच सियासी तूफान मचा है। बीजेपी कह रही है कि उद्धव सरकार तानाशाही पर उतर आई है। यह सत्ता का पूरा दुरुपयोग है, ये राजकीय राइवली है, दंडुकेशाही है, तानाशाही है कि एक वाक्य, जिस वाक्य को ट्विस्ट किया जा रहा है, उन्होंने थप्पड़ लगाऊंगा ऐसा नहीं कहा। खुद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे कह रहे हैं कि उनके अच्छे व्यवहार का कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था है, उसके मुताबिक उन्होंने मेरे बारे में शिकायत की। वो सेक्शन के मुताबिक मेरे को वहां से बोला कि कोर्ट में आपको हाजिर करना है। अरेस्ट मिरेज तब तक कोर्ट में जाने तक मार तक मेरे को किसने अरेस्ट नहीं किया। उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कोर्ट में गया। नारायण राणे की गिरफ्तारी भले ही कुछ घंटों के लिए हुई हो, लेकिन इसके मायने ने दिल्ली की राजनीति को भी गरमा दिया, क्योंकि 20 साल बाद ऐसा हुआ था जब किसी केंद्रीय मंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। इसीलिए केंद्र के तमाम मंत्रियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तरीका अपनाया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये संवैधानिक रूप से बहुत खराब संकेत है। उसका मतलब अमर्यादा की गई है। कानूनी तौर पर तो मुझे लगता है कि जैसे राजनीतिक सत्ता के दबाव में बाकी चीजें चल रही हैं, पुलिस भी चल रही है, बाकी लोग भी चल रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये गलत परंपराएं बनाती हैं और मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा हो वो कम है, लेकिन निंदा की बजाय खतरा बड़ा है। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार वो अपना क्या स्टैंड लेती है, ये देश के तमाम लोगों को इस पर चिंता करनी चाहिए। इधर शिवसेना भी राणे पर हमलावर है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने राणे के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। तो यूं समझिए कि राणे के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति सुलग रही है। मगर इन सब के पीछे बीएमसी का चुनाव भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। 6 महीने बाद बीएमसी का चुनाव होना है। सबको मालूम है कि एक ऐसी नगर पालिका है जिसका बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा होता है। बीएमसी पर बरसों बरस से शिवसेना का कब्जा है। जाहिर सी बात है कि शिवसेना को बीएमसी से हटाने की रणनीति पर भी सियासत हो रही है। तो यूं समझिए कि राणे ने शिवसेना के खिलाफ बिगुल फूंककर एक तरह से बीएमसी चुनाव का बिगुल भी बजा दिया है। मान के चलिए कि उद्धव के खिलाफ बयान और राणे की गिरफ्तारी से शुरू हुआ ये बवाल बीएमसी चुनाव के पहले थमने वाला नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।